मारुति अर्टिगा एक ऐसी एमपीवी जो कि रिलायबिलिटी और प्रैक्टिकलिटी के मामले में हीरो प्रोडक्ट है। कंपनी फिटेड सीएनजी का होना, 7 सीटर ऑप्शन, अच्छी खासी फ्यूल एफिशिएंट और मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम, जिस वजह से ये गाड़ी यूजर्स प्राइवेट हो या कॉमर्शियल बायर्स की लिस्ट में हमेशा टॉप पर रहती है। सामने जो आप देख रहे हैं 2026 अर्टिगा का ZXi वेरिएंट है विद सीएनजी। मारुति आपको अर्टिगा के साथ दो वेरिएंट में सीएनजी अवेलेबल करवाता है, VXi और ZXi। तो अगर आप अपने प्राइवेट यूज के लिए ले रहे हैं तो ZXi इज टू मच गुड, लेकिन अगर आप कॉमर्शियल के ले रहे हैं तो फिर आप VXi को चूज कर सकते हैं। कार का एक शोरूम प्राइस है 11,83,000 रुपीज। अगर आप ओनली पेट्रोल के लिए जाओगे तो इससे 1 लाख रुपए सस्ता पड़ता है। मैं आपको डिटेल से बताता हूं कि ZXi वेरिएंट में आपको क्या कुछ यहां पर मिलता है और 2026 के हिसाब से क्या कुछ अपग्रेड्स किए गए हैं। तो सबसे पहली चीज, ये कार की चाबी है। पीछे ब्लू स्टोन सुजुकी का एम्बलम, लॉक अनलॉक दो ऑप्शन है और इन्हें यूज करने पर ये एलईडी इंडिकेटर आपको यहां पर मिल जाता है। कार का फ्रंट फेशिया डेफिनेटली सटल लगता है। ग्रिल के ऊपर क्रोम के विंग्स का यूज किया गया है। सेंटर में आपको सुजुकी का एम्बलम मिलता है। नीचे जो ग्रिल है वो आपको मैट ब्लैक फिनिश के साथ मिलती है। फॉग लैंप्स डेफिनेटली आते हैं जो कि रिफ्लेक्टर के साथ हाइलोजन यहां पर दिए गए हैं और हेडलैम्प्स का सेटअप जो है लो बीम के लिए प्रोजेक्टर के साथ दिया गया है, हाइलोजन में मिलेगा, और यहां पर हाई बीम के लिए रिफ्लेक्टर के साथ दिया गया है, वो भी आपको अगेन हाइलोजन में मिलेगा, नॉर्मल टर्न सिग्नल। ये क्रोम की जो फिनिशेस हैं, चाहे वो ऊपर हो या फिर ये नीचे, ये जो हेडलैम्प है इस वजह से काफी ज्यादा स्लीक लगते हैं और काफी ज्यादा स्टाइलिश लुक आपको देते हैं। हुड के ऊपर थोड़ी बहुत क्रीजेस डेफिनेटली विजिबल होती हैं। साइड पर जब आप आते हो ना तो अर्टिगा के एग्जैक्ट डायमेंशन का आपको यहां से आइडिया लगता है। सबसे पहले जो नजर जाती है इन एलॉय व्हील्स पर जाती है। 15 इंचेस के डुअल टोन एलॉय व्हील्स आपको मिलते हैं। अर्टिगा में अब 6 एयरबैग स्टैंडर्ड हैं इसके बेस वेरिएंट से। आगे डिस्क, पीछे नॉर्मल ड्रम ब्रेक्स आती हैं और बेसिक ABS EBD जैसे सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं। ORVMs डेफिनेटली बॉडी कलर है। टर्न सिग्नल यहाँ पर दिए गए हैं, आप इन्हें इलेक्ट्रिकली एडजस्ट एंड फोल्ड कर सकते हैं। क्रोम बेस्ड डोर हैंडल्स आएंगे। कीलेस एंट्री के लिए रिक्वेस्ट सेंसर वो आपको मिल जाएगा। बी पिलर ब्लैक साइज टेप और यहाँ बेल्ट लाइन भी आपको जो है वो पूरी तरीके से ब्लैक मिलेगी। ग्लास एरिया गाड़ी के काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं, जिस वजह से गाड़ी जो है ना वो अंदर कैबिन में बैठने के बाद भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी रूमी फील होती है। पीछे आप आओगे तो ये जो आप एक्सटेंशन देख रहे हो स्पॉइलर का, ये देखने में अब काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। पहले अर्टिगा में ये नहीं आता था, अभी रिसेंटली इसे अपडेट किया गया था। अब यहाँ पर आपको हाई माउंटेड स्टॉप लैंप, डिफॉगर्स, ऊपर वॉशर, यहाँ वाइपर, ये क्रोम की इस तरीके से गार्निश आपको मिलती है। अगेन एम्बलम है। कैमरा यहाँ पर जो आपको मिल जाएगा, इसकी क्वालिटी एवरेज है, मैं आपको अभी वो भी चेक करा दूंगा। अर्टिगा का यहाँ पर आपको इस तरीके से बैज मिलता है। LED में आपको यहाँ पर इस तरीके से स्टॉप लैंप्स मिलते हैं, जलती हुई लाइट्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती हैं और इधर आपको टर्न सिग्नल और रिवर्स लैंप जो है वो विजिबल होगा। मड फ्लैप्स अगर आप देखोगे तो इस वेरिएंट में आपको मिलते हैं जो कि प्रॉपर बॉडी कलर दिए गए हैं, देखने में काफी ज्यादा सही लग रहे हैं। फिलहाल प्रॉपर 4 पॉइंट्स पीछे पार्किंग सेंसर्स के आपको वो मिलते हैं। नीचे रिफ्लेक्टर है। स्पेयर व्हील आपको मिलेगा जो कि अंडर बॉडी इस तरीके से आपको माउंटेड मिलता है। यहाँ एग्जॉस्ट टेप आपको विजिबल होगी और ये वेल्डेड टो हुक जो है वो आपको मिलता है। अब गाड़ी आपकी जो है वो अनलॉक होनी चाहिए और यहाँ इस तरीके से आपको एक मैनुअल लीवर दिया गया है। वैसे तो रिक्वेस्ट सेंसर भी, आप यहाँ से भी इसे जो है वो अनलॉक इजिली कर पाएंगे और ये है बूट स्पेस। अब यहाँ पर CNG टैंक जो है वो आपको मिलता है 60 लीटर की वाटर कैपेसिटी के साथ। अर्टिगा में बड़ा आता है 5 लीटर, नॉर्मली मारुति 55 देता है आपको नीचे वाली गाड़ियों में, यहाँ 60 लीटर मिलता है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो स्पेस कैसा है। ये जो बेड है ये काफ़ी ज़्यादा सॉलिड है, मतलब ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर आपका लगेज या ट्रॉली बैग अगर आप कुछ रखोगे तो वो बैंड हो जाएगा या आपको इन फ्यूचर डिस्टर्ब करेगा या ख़राब होगा, कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा सॉलिड है। तो आप इसके ऊपर अच्छा खासा वेट डेफिनेटली डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर ट्रिम आपको पूरी तरीके से यहाँ पर कवर्ड मिलती है और ग्रैब हैंडल वो आपको यहाँ पर दिया गया ताकि ईजिली जो है वो आप इसे क्लोज भी कर पाएँ। चलिए अब जो मैं आपको पहले अर्टिगा की सेकेंड रो चेक कराता हूँ। देखो गाड़ी में स्पेस का आपको यहीं से एग्जैक्ट आइडिया लगेगा क्यों ये कार इतनी ज़्यादा प्रैक्टिकल है, क्यों ये कॉमर्शियल पर्पस पे इतना ज़्यादा इस्तेमाल होती है कि गाड़ी में स्पेस काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। सबसे पहली चीज़, डोर देखो काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं तो ग्लास एरिया काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। यहाँ चाइल्ड प्रूफ लॉक आपको मिलेगा और गाड़ी में उतरने और चढ़ने के लिए आपके पास मोर देन इनफ स्पेस है। अगर आपके घर में थोड़े बहुत ऐसे पर्सनस हैं जो उनको चढ़ने में दिक्कत होती है, एज फैक्टर है, तो उन लोगों को भी यहाँ पर चढ़ने में या गाड़ी में से उतरने में कोई परेशानी डेफिनेटली नहीं होगी। अब ये जो सीट्स हैं ये डेफिनेटली आप इसमें यहाँ
पर देखोगे तो रिक्लाइन एंगल जो है वो आप इसका यहाँ पर प्रॉपर एडजस्ट कर पाओगे। स्लाइड भी आप इन सीट्स को जो है वो यहाँ पर आसानी से कर पाओगे। तो स्पेस मैनेजमेंट के लिए आपके पास एक एक्स्ट्रा ऑप्शन ज़रूर है। अब अर्टिगा में पहले आपको एसी वेंट्स मिलते थे रूफटॉप के ऊपर यहाँ पर, अब यहाँ पर आपको सेंटर कंसोल पर ही प्रॉपर देखने के लिए मिल जाते हैं। तो यहाँ वेंट्स आपको मिलेगा और नीचे 2 सी टाइप के चार्जिंग स्लॉट्स जो है वो अवेलेबल हैं। फ़ोन वगैरह रखने के लिए आपके पास यहाँ पर जगह है, लेकिन वो स्क्रैच पकड़ेगा तो आपको ये पॉकेट्स का यूज़ करना पड़ेगा, जो कि मैगजीन पॉकेट्स आपको सीट के दोनों में पीछे मिल जाएंगी। सीट बेल्ट की हाइट जो है वो आप एडजस्ट डेफिनेटली कर सकते हो और गाड़ी में स्पेस की कोई कमी नहीं है। चाहे आप नी रूम की बात करिए, आप लेग रूम की बात करिए, या सीट्स में अगर आप कंफर्ट भी देखोगे तो अंडर थाई सपोर्ट वगैरह वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। 60-40 स्प्लिट ऑप्शन वो आपके पास अवेलेबल है। आइसोफिक्स सीट्स के माउंट है। तीनों पैसेंजर के लिए आपके पास यहाँ पर 3 पॉइंटेड सीट बेल्ट और एडजस्टेबल हेडरेस्ट जो है वो प्रॉपर मिलेंगे। लाइट्स की अगर मैं बात करूँ तो ये नॉर्मल हाइलोजन, ये मारुति को यार अब एलईडी कर देना चाहिए। ये चीज़ें अब शोभा देती नहीं है कायदे से, लेकिन चल रहा है तो वो भी चला रहे हैं, वो वाला सीन है। अब पीछे की जो रो है वो बच्चों के लिए बहुत बढ़िया, मतलब अगर आपके 10, 12, 14 साल तक के बच्चे हैं तो उनके लिए यहाँ पर काफ़ी अच्छा स्पेस आपको मिलेगा। अब यहाँ पर सेपरेट एसी वेंट्स पीछे इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि रूफ के ऊपर नहीं है। तो यहाँ पर आप इसका ब्लोअर का जो स्पीड है वो आप कंट्रोल कर पाओगे। कप होल्डर्स हैं और अपोजिट साइड में अगर आप चेक करोगे तो सी टाइप के 2 पोर्ट्स आपको वहाँ पर भी मिलेंगे। ये सीट 50-50 स्प्लिट ऑप्शन के साथ आपको मिल जाती है। अब बात आती है ड्राइवर साइड पर। यहाँ पर जब आप स्विच होते हो तो यहाँ कुछ चीज़ें आपको अच्छी भी लगती हैं। सबसे पहली चीज़, ये जो आप देख रहे हैं ये वुडन टाइप की जो फिनिश है ये प्लास्टिक का पैनल, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा सही लगता है देखने में। क्रोम फिनिश यहाँ आपको मिलती है। ड्राइवर साइड का विंडो जो है वो ऑटो है, तो अगर ऑटो है तो आपके पास एक एडवांटेज वहाँ पर रहेगा एंटी पिंच का। तो अगर मैं इसे 1 क्लिक में डाउन कर रहा हूँ, 1 क्लिक में अप कर रहा हूँ, तो ये एंटी पिंच यहाँ पर आपको मिल जाएगा। बाकी ORVMs को आप डेफिनेटली इलेक्ट्रिकली एडजस्ट एंड फोल्ड जो है वो आसानी से कर पाएंगे, वो एक अच्छी चीज़ है। स्पीकर्स की प्लेसमेंट यहाँ आपको मिलती है। ट्विटर्स भी आएंगे तो 4+2 का सेटअप आएगा। उसके बाद बढ़िया बॉटल होल्डर है, यहाँ थोड़ा स्पेस वगैरह अगर आपने अब कुछ कोई मतलब यहाँ पर रखना है सामान तो आप इजीली रख पाएंगे। ये जो पोर्शन है ये यहाँ पर थोड़ा सा मतलब यहाँ पर लेदर का इस्तेमाल किया गया, तो ये इतना सा पोर्शन जो है मतलब इसमें बहुत ज़्यादा कुशनिंग नहीं है। मतलब आप अगर हाथ रखोगे तो आपको चुभेगा तो है ही, वो उतना कंफर्ट तो आपको नहीं देगा, लेकिन हाँ फिर भी उसे कवर अप किया गया, नॉर्मल प्लास्टिक नहीं छोड़ा गया। उसके बाद सीट्स, फैब्रिक अपॉल्स्ट्री है डेफिनेटली। ये जो आप थोड़ा सा एक्सटेंशन देख रहे हो यहाँ पर सीट में, इस वजह से आपको थोड़ा एक्स्ट्रा कंफर्ट मिलता है, थाइस को थोड़ा सा एक्स्ट्रा सपोर्ट मिलता है। बाकी हाइट वगैरह के लिए मैनुअल एडजस्टमेंट वगैरह वो रहेगा। तीनों पेडल के पास स्पेस बढ़िया है। सीएनजी लोगे तो केवल आपके पास मैनुअल ही ऑप्शन है और यहाँ नीचे फुटरेस्ट आपको मिल जाएगा। हुड जो है कार का वो आप यहाँ से अनलॉक कर पाओगे। छोटा सा स्पेस, टिकट होल्डर वगैरह, मतलब आप कॉइन वगैरह कुछ रखना चाहो तो वो आप रख पाओगे। रेयर एसी जो है वो आप यहाँ से ऑन या ऑफ कर पाओगे, ये ट्रैक्शन के लिए है। ये 5 लेवल की इलेक्ट्रिक हेडलाइट लेवलिंग और ये फ्यूल स्विच करने के लिए सीएनजी टू पेट्रोल एंड पेट्रोल टू सीएनजी। सेम जो फिनिश यहाँ पर आपने देखी थी डोर्स पर, वो आपको यहाँ पर सेंटर का मतलब इधर डैशबोर्ड का जो पैनल है वहाँ पर भी विजिबल होगी और इंजन स्टार्ट एंड स्टॉप बटन जो है वो आपको यहाँ पर मिलेगा। अब एक बार जरा कैबिन में स्विच होते हैं और सबसे पहले क्लस्टर की बात करते हैं। देखो क्लस्टर जो है ना वो जितना ज़्यादा आपको सिंपल लगता है ये उतनी ही अच्छी और उतनी ही सिंपल तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो डिलीवर भी करता है। ये आपको सीएनजी की गेज मिलेगी, अपोजिट साइड में आपको जो है वो फ्यूल मतलब पेट्रोल की गेज मिल जाएगी। बाकी ये टॉगल्स दी गई हैं, सारी चीज़ें आप यहाँ पर ईजिली जो है वो एडजस्ट कर पाओगे। सब कुछ हार्ड प्लास्टिक है, तो टू मच हार्ड प्लास्टिक है। इवन स्टीयरिंग व्हील भी आप देखोगे तो यहाँ भी कोई लेदर रैप वगैरह आपको नहीं दिया गया। इस वेरिएंट में क्रूज वगैरह नहीं आता, टॉप में आएगा, मतलब इसके ZXi प्लस में आएगा। यहाँ आपको मल्टीमीडिया कंट्रोल जो है वो यहाँ पर जरूर मिल जाते हैं और इधर टेलीफोनिक। ये 7 इंचेस का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है। बेसिक कनेक्टिविटी आपको सब कुछ यहाँ पर मिलती है, ब्लूटूथ, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, लेकिन वो वायर के साथ होगा। बाकी थोड़ा बहुत आप इसे कस्टमाइज कर सकते हैं। आउटडेटेड तो है लेकिन काम चला देगा, अगर आप बहुत ज़्यादा शौकीन नहीं हैं तो फिर आपको अपग्रेड कराना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ हैजार्ड के लिए इधर आपको क्लाइमेट कंट्रोल का सेटअप जो है वो प्रॉपर मिलेगा। ऑटो आता है जो कि अच्छी चीज़ है। 12V का सॉकेट है, USB टाइप A पोर्ट आपको यहाँ पर मिलता है। फ़ोन वॉलेट रखने के लिए जगह है। 2 कप होल्डर्स हैं। अब यहाँ पर जो आपको वो यहाँ कप होल्डर्स जो कूल्ड होते थे वो फीचर आप यहाँ पर मिस करेंगे। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन वो आपको यहाँ पर मिलेगा। ये लेदर वगैरह की क्वालिटी एकदम फाइन है, उससे रिलेटेड मुझे नहीं लगता कि कोई भी इशू होगा। आर्मरेस्ट आता है, काफ़ी छोटा सा है, स्लाइड आप इसे कर सकते हो, स्टोरेज ना के बराबर है, तो कोई टोल टिकट वगैरह अगर रखोगे तो वो आ सकती है। बाकी वॉलेट भी अगर आप फिक्स करने की सोचोगे तो वो नहीं आएगा। मैनुअल पार्किंग ब्रेक और इस तरीके से क्रोम का बटन, यहाँ पर भी स्पेस जो है वो आपको थोड़ा बहुत कॉइन वगैरह रखने के लिए मिल जाएगा। बाकी इधर देखोगे तो ग्लॉ बॉक्स
मतलब कोई इसमें वेंटिलेशन का मतलब है कोई कूल्ड ग्लो बॉक्स या फिर कोई एल्यूमिनेशन वगैरह आपको नहीं दी गई। बेसिक है, बेसिक सा स्टोरेज है, कोई बहुत ज़्यादा डीप भी नहीं है और सिंपल मतलब अपने गाड़ी के जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह है, फर्स्ट एड किट वगैरह, वो आप यहाँ पर रख पाओगे। मैनुअली एडजस्टेबल डे एंड नाइट IRVM लाइट्स अगेन हाइलोजन में आपको मिलने वाली हैं कैबिन में। और यहाँ छोटा सा वैनिटी मिरर जो है वो आपको यहाँ पर वाइजर के ऊपर विजिबल होगा। वाइजर की एक चीज मैं आपको और चेक कराता हूँ, यहाँ टिकट होल्डर जरूर दिया गया है, लेकिन पहले मैं आपको डोर बंद कर लेता हूँ ताकि आपको समझ में आए। ये देखो, अर्टिगा का ग्लास एरिया वैसे भी बहुत बड़ा है और ये जो वाइजर का साइज है वो गाड़ी के हिसाब से किसी भी तरीके से मैच होता नहीं है। थोड़ा सा भी ऊपर जाएगा तो पूरा ब्लैंक कर दिया, अगर आप इसे नीचे इस तरीके से एडजस्ट करते हो तो ये पोर्शन रह जाएगा। तो कुल मिलाकर बात यह है कि आपको ब्लाइंड्स या कर्टन्स आप जो भी कहो वो आपको यूज करने ही पड़ेंगे। फिलहाल वाइपर के स्टॉक्स यहाँ मैनुअल है, कोई रेन सेंसिंग वाइपर्स वगैरह नहीं दिए गए और सेम चीज इधर है, कोई ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स वगैरह भी आपको यहाँ पर ऑफर नहीं किए जाते। चलो जी, ये सब बात हो गई। अब यहाँ से एक बार हम हैजार्ड लैंप्स ऑन करते हैं, इग्निशन जो है उसको ऑफ करते हैं, बात करते हैं इंजन की। इंजन जो है ना वो इस कार की सबसे बड़ी यूएसपी है। 1.5 लीटर वाला K15 इंजन जो है वो आपको यहाँ पर मिलता है, रिलायबल है और साथ में ट्राइड एंड ट्रस्टेड भी। कहाँ गया भाई, ये रहा, ये देखो। ये इंजन काफ़ी ज़्यादा रिफाइन है, कभी भी आपसे अननेसेसरी किसी भी तरीके का मेंटेनेंस नहीं मांगेगा, आप सिर्फ इसकी टाइमली सर्विस करवाइए। ये CNG के साथ है तो थोड़ा सा आपको पावर फिगर्स के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा क्योंकि माइलेज आपको बेटर मिल रहा है। क्लेम है लगभग 26, लेकिन ये आपको हाईवे पर CNG पर लगभग वही 24-25 तक की माइलेज आपको आराम से दे देगी। डिपेंड करता है कि गाड़ी में कितने पर्सन है, कितना लगेज है, उन सब। अब कॉमर्शियल जैसा होता है कि भाई पूरी गाड़ी पैक, ऊपर कैरियर लगा हुआ है, उस पर लोड है, तो डेफिनेटली फिर आप आ जाओगे 19-20 के आसपास। अगर आप पेट्रोल पर चलाते हो तो फिगर्स थोड़े से अच्छे हो जाते हैं। क्लेम्ड माइलेज वहाँ पर 20 kmpl के, तो वही आपको 15-16 देगी। फिलहाल हम CNG की बात कर रहे हैं तो CNG है तो हम CNG पर ही इसको ज़्यादातर इस्तेमाल करेंगे। तो पावर फिगर्स मैं आपको CNG के बताता हूँ। 87 bhp और 121 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क जो है वो लगभग ये आपके लिए बनाएगा। अच्छी चीज़ है कि हुड में आपको यहाँ पर इंसुलेशन वगैरह वो मिलता है, सामने कवरिंग ज़रूर मिलती है लेकिन अंडर बॉडी अनकवर्ड है। मेरे हिसाब से ये चीज़ें यहाँ पर कवर्ड करनी चाहिए क्योंकि उससे कोई अगर छोटा मोटा वाटर स्प्लैश या कोई छोटी मोटी चीज़ होती है जिससे डैमेज हो सकता है, बच जाता है और थोड़ा नीट लुक भी आता है। फिलहाल हम इसे यहाँ से करते हैं बंद और यहाँ से आप चेकआउट कर लीजिए एक बार मारुति अर्टिगा ZXi CNG। आपको गाड़ी कैसी लगती है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। देखो, मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में ही बोला अर्टिगा हीरो प्रोडक्ट है अगर बात रिलायबिलिटी और प्रैक्टिकलिटी की होती है तो, और लोग इसको इसी वजह से खरीदते हैं। कोई ऐसा बायर अर्टिगा को चूज ही नहीं करेगा जिसको प्रीमियम चीज़ें चाहिए, जो थोड़ा प्रीमियमनेस की ओर जाना चाहता है। उसके लिए फिर और अदर ऑप्शन है, वो जाएगा क्लाविस के लिए जाएगा, कैरेंस के, और या फिर वो जाएगा और बजट है तो XUV 700 के लिए जाएगा, तो वो उन गाड़ियों। ये जो कार है ये उन लोगों के लिए एकदम परफेक्ट ऑप्शन बनता है जिनका बजट भी ठीक ठाक है और उनको चाहिए भी 7 सीटर है। रनिंग कॉस्ट जो है वो कम रहना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं है कि ले लिया अब 2-4-5 साल में भाई साहब सरदर्दियाँ हैं गाड़ी को लेकर, वो चीज़ें यहाँ पर आपको कभी फेस नहीं करनी पड़ेगी। यही मारुति की सबसे बड़ी USP है। कोने कोने में आपको सर्विस सेंटर मिल जाएगा और वहाँ पर सर्विस में आपको कुछ ऐसा इशू फेस नहीं करना पड़ता, बहुत ही आसानी से। अगर मतलब आफ्टर मार्केट भी 15 साल बाद भी अगर आप अपनी गाड़ी को रखते हो और आफ्टर मार्केट भी आपको कुछ कराना पड़ा तो बाहर भी कोई मैकेनिक इन गाड़ियों को आराम से संभाल सकता है। ये इसकी सबसे बड़ी चीज़ हो जाती है। तो आपको ये कार कैसी लगती है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं बहुत जल्द आपसे फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।